तो मैंने मराठी का वीडियो डाला था, मुझे समझ में आ गया था कि स्टूडेंट्स बोलेंगे कि साइंस का भी वीडियो डालो कि कुछ नहीं पढ़ा है, वीक है, फिर भी कैसे क्रॉस करें विद 60 मार्क्स। और जैसे मैंने साइंस का डाला तुरंत मुझे पता चल गया कि उस पर अब कमेंट आएगा कि सोशल साइंस का कैसे डाले। तो मराठी का डालते ही मैंने अगले दिन, मतलब वीडियो तो उसी टाइम अवेलेबल था, बट 4 से ज्यादा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता, इसलिए मैं अपलोड नहीं करता हूँ। ठीक है, अपलोडेड रहता है, पब्लिक करना रहता है बस, तो मैंने नहीं किया था, तो अगले दिन पब्लिक किया। अब ये सोशल साइंस का वीडियो मुझे पता है बहुत सारे लोग पूछेंगे, इसलिए मैं बना रहा हूँ ये। तो सोशल साइंस में वीक है, फिर भी मैं बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ आपका 60 प्लस आएगा। 60 क्या 70 भी क्रॉस हो सकता है, बट अभी 60 प्लस लेके चलता हूँ, बड़ी बड़ी नहीं फेंकता हूँ, क्या पता कुछ और हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो मेरा वीडियो कभी प्री प्लान नहीं रहता, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं पहले से प्लानिंग करके रखूं कैसे कराना है, क्या कराना है। तो ऑन स्क्रीन कैमरा ऑन, लाइट एक्शन सब हो जाता है, लाइट कैमरा एक्शन। ठीक है, इसलिए मैंने हॉट्स के क्वेश्चन भी नहीं अपलोड किए, मैंने बताया था उसमें मुझे बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हॉट्स के क्वेश्चन भी नहीं आ पा रहे। तो देखते हैं 60 प्लस लाते हैं, कैसे लाना है मैं बताता हूँ। देखो सोशल साइंस डिवाइडेड है 2 पार्ट में, एक है हिस्ट्री और दूसरा है ज्योग्राफी। क्या है दूसरा है ज्योग्राफी। ठीक है, सब्जेक्ट याद करने हैं, नहीं सब्जेक्ट का नाम नहीं याद करना है, बट स्पेलिंग याद कर लेना। गांव में जाओगे तो लोग यही सब सवाल पूछेंगे, बेटा हिस्ट्री का स्पेलिंग बताओ, ज्योग्राफी का बताओ, फिजिक्स का बताओ, केमिस्ट्री का बताओ, ऐसा होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री में देखो 22 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और 18 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन आंसर ही होता है, समझा करो थोड़ा, हंसने का नहीं। और ज्योग्राफी में 26 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और 14 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है, मतलब क्वेश्चन आंसर। और इन 14 मार्क्स में रहता क्या है, इन 14 मार्क्स में खजाना रहता है, 6 मार्क्स का गिव रीजन, 8 मार्क्स का बड़ा आंसर। इसमें 6 मार्क्स का बड़ा आंसर, 4 मार्क्स का गिव रीजन, पॉलिटिकल में 2 मार्क्स का बड़ा आंसर, शॉर्ट नोट, और क्या रहता है 2 मार्क्स का बड़ा आंसर। 6 4 10 2 12 2 14, इसमें भी इतना ही है क्या? ओहो, एक और शॉर्ट नोट हिस्ट्री का 16, और एक 2 मार्क्स का है, कुछ तो होगा। हाँ, शॉर्ट नोट इसमें 4 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का नहीं आता हिस्ट्री में, है ना, 4 मार्क्स का आता है ना। तो शॉर्ट नोट 4 मार्क्स का, गिव रीजन 4 मार्क्स का, लॉन्ग आंसर 6 मार्क्स का, पॉलिटिकल का शॉर्ट नोट 2 मार्क्स का और उसका भी 2 मार्क्स का, तो 18 मार्क्स क्वेश्चन आंसर पे, 14 मार्क्स क्वेश्चन आंसर पे। सपोज तुम ये मार्क्स कुछ भी नहीं ले आ पा रहे हो, मतलब 32 मार्क्स तुम्हारे चले गए। ये 22 और ये 26 तो हाथ में रखो कि एक एक वर्ड का ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ सकते, टेक्स्ट बुक का सारा राइट और रॉन्ग नहीं पढ़ सकते। ज्योग्राफी का मोस्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का टेक्स्ट बुक से ही आएगा, कम से कम ग्राफ तो समझो, ग्राफ में क्या क्वेश्चन बोला है उसका आंसर तो लिखो। जितना ग्राफ क्वेश्चन है ना सब कर डालो, सारे आंसर लिख डालो, टेक्स्ट बुक में लिख डालो, रटते रहो। है ही कितना, हिस्ट्री में भी काफी कुछ रिड्यूस्ड है। ठीक है, तो उतना करो। तो ये 22 में से मैं मान लो 20 लेकर आ जाओगे, 26 में से मैं मान लो 23 लेकर आ जाओगे, क्योंकि हरकतें तो वही है, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। तो 20 + 23 हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 43, 19 हो गया ओरल, आ गए 62 मार्क्स। पर दिल है कि मानता नहीं, थोड़ा और मार्क्स आ जाए तो अच्छा है। चलो 62 मार्क्स मैंने आपको दिला दिए, 60 प्लस मैंने बोला था, 62 आ गए हैं। बट ये आएंगे कैसे, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक खोलनी पड़ेगी, उससे सवाल पूछना पड़ेगा कि बता मैं कौन सा आंसर पढ़ूं, बता मेरे को। ज्योग्राफी खोलो, राइट और रॉन्ग सारे पढ़ो, सारे चैप्टर के, बल्कि एक पेज पे लिख लो, सारे फिल इन द ब्लैंक इसके पढ़ो, सारे मैच द कॉलम पढ़ो। मैच द कॉलम मैच कर ही जाएगा मेरे को जहां तक लगता है, इसका भी इसका राइट रॉन्ग पेयर वाला आपका 1 मैच करेगा, 2 मैच करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। बॉक्स वाला क्वेश्चन रेयर केस में मैच करता है। तो आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको 2 चीज सॉल्व करनी है। पहली चीज है हमारा बर्डन क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा है, बट गारंटी नहीं है कि उसमें से आ जाएगा, बट कर लो, हो सकता है 70% आ जाए, इसलिए मैं देखो इतना ही काउंट कर रहा हूँ 43, वरना मैं चाहता 22 और 26 पूरा काउंट कर लेता, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। ओके, आगे बढ़े। अब आपको क्या करना है, दूसरी चीज आपको करनी है 21 सेट। अब आप बोलोगे आप ही ने तो बोला था 21 सेट खराब है। मैंने टॉपर्स को बोला था, मैंने 90% वालों को बोला था कि उनके लिए 21 सेट नहीं है, और है भी तो ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव लिखो, वापस कर दो। क्यों? क्योंकि उसमें नवनीत का ही पूरा ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है, बस जो इंपॉर्टेंट रहता है वही पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने 60 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें से 10 मिनट इंपॉर्टेंट था, वही काट के मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। मैं बोलूंगा ये मेरी हिस्ट्री की डाइजेस्ट, ये मेरा 21 सेट। जो 40 लाना चाहती है 10 मिनट को देखो, जो पूरा लाना चाहती है 60 मिनट को देखो, लाइक दैट। ओके, तो ऐसे ही कुछ होता है। जैसे मैं कोई लेक्चर बनाऊं अभी ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन में मैं एक वीडियो बनाऊं IMP कॉन्सेप्ट का, और एक पूरा चैप्टर मुझे पढ़ाने में, ऑफलाइन में तो 3 लेक्चर जाते हैं,
यहाँ पे मतलब 1 घंटा जाएगा, एक घंटे का वीडियो। उसमें से मैं क्या करूँ कि बार 10 मिनट में सिर्फ IMP कॉन्सेप्ट समझा दूं, तो दे दूंगा 40 मार्क्स वाले ये लो, 100 मार्क्स वाले ये लो। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। समझ गए? तो 21 सेट वैसा ही है। तो आपको 21 सेट क्वेश्चन बैंक पूरी सॉल्व कर लेनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। बड़े बड़े आंसर, गिव रीजन कुछ मत रटो। ठीक है, दोस्तों से 21 सेट लो, सारे कॉपी कर लो, पेज में वापस कर दो, ले जाओ भाई, जी ले अपनी जिंदगी। थर्ड आपको करना है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी फिल इन द ब्लैंक है सब कुछ कर लो, क्या पता 1-2 मैच हो जाए। और मैच नहीं होगा तो भी आइडिया मिलेगा कि ये ग्राफ का क्वेश्चन आ रहा है क्या, ये चीज हो रही है क्या। इतना करने के बाद लालच बढ़ गई होगी, लालच बढ़ी ना। अब लालच बढ़ी है तो करना क्या है, ये 18 और ये 14 में से कुछ ना कुछ निकालना है। ये 18 और ये 14। अच्छा एक बात बताओ, हिस्ट्री का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताया था 1, 2, 8, 9। अच्छा 8, 9 को छोड़ दो, 1, 2 तो कर लो। 1, 2 में से एक बड़ा आंसर गारंटीड है, तो मैं क्या मान लूं यहाँ पे तुम बड़े आंसर में 2 लेकर आओगे 3 में से। 3 क्यों नहीं, इतने ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको लगेगा मैं कर लूंगा, लेकिन लास्ट में वही होगा, कुछ ना कुछ भूल जाओगे। तो मैं 2 ही मान के चलता हूँ, 3 आता है बहुत अच्छी बात है। 5th चैप्टर से एक गिव रीजन फिक्स रहता है, इसमें से भी एक गिव रीजन आ सकता है, तो एक गिव रीजन का भी मार्क्स मैं फिक्स मान लेता हूँ। अब की बार 2 क्यों दे दिए, अरे गिव रीजन में 2 मार्क्स दे देते, डोंट वरी। पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल में बड़ा आंसर 1st या 4th चैप्टर से फिक्स रहता है, तो ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लो, 2 मार्क्स आ जाएंगे। और रही बात 2 मार्क्स की, बाकी कहीं भी कुछ भी छाप लेना 1 मार्क्स आ जाएगा। मतलब जो भी है, अगर तुम इतने चैप्टर करते हो ना, इतना हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल में, तो उतना फिक्स से आना। अरे बैटरी गई, बच गई, तो इतना कर लेना तुमको। ठीक है, तो देखो 7 मार्क्स तुम्हारे आ गए 18 में से। अब ज्योग्राफी में 6 मार्क्स का गिव रीजन है, 8 मार्क्स का बड़ा आंसर है। ज्योग्राफी में भी मैंने बोला है 1 to 8 कर लो, 4, 5, 6 कर लो गिव रीजन के लिए, 1 to 8 कर लो बड़े आंसर के लिए। तो 5th में आपका गिव रीजन फिक्स से आना, मतलब यहाँ से आपका 2 मार्क्स में मान लू, यहाँ से बड़ा आंसर एक फिक्स से आना, मतलब 4 नहीं आएगा, तो 3 आंसर 3 मार्क्स में मान लू। तो मान लेता हूं मैं 14 में से तुम 6 मार्क्स लेकर आ गए। एक और बड़ा आंसर रहेगा, क्या पता वो भी आ जाए, गिव रीजन भी आ जाए, तो 6 आ गया। तुम्हारे हो गए 13 मार्क्स। अब 62 में 13 जोड़ दो, डिसेंट स्कोर है ना, अच्छा स्कोर। भले ही तुम 90% लेकर आओ, बट तुम्हारे एक सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स रहेंगे तो काफी बुरा फील होता है। तो 75 मार्क्स आ रहे तुम्हारे सोशल साइंस में। अब सपोज तुम्हें इंग्लिश धोखा दे दे, उसमें 60 ही आए, ऐसा होता है। तुम्हें लगेगा इंग्लिश में मैं 80 क्रॉस करूंगा, लेकिन 70 आ जाएगा। तो जब उसमें 70 आएगा तो ये तुम्हारा साथ देगा, देखा तुमने मुझे धोखा दिया था पर मैंने तुम्हें बचाया, ऐसा बोलेगा तब आके सोशल साइंस। इस तरीके से प्रिपेयर करो और 75 लाओ। अब जिन बच्चों को 80 लाना है वो क्या कर सकते हैं, वो हिस्ट्री में गिव रीजन 3rd, 4th, 5th से भी पढ़ सकते हैं। 4th रिड्यूस्ड, सॉरी, गिव रीजन वो 3rd चैप्टर से भी पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर आपको करना है, और साथ ही में बड़े आंसर के लिए 8th और 9th भी कर लेंगे। बाकी सबको छोड़ देना है, सबको छोड़ देना है। बचा ही क्या, अरे बचा है ना, कौन सा बचा है, 5th का बड़ा आंसर बचा है, 6th का 7th का बड़ा आंसर बचा है, गिव रीजन बचा है, वो सब छोड़ दो, ये पूरा कर लो। लालच हो तो, लालच नहीं है तो जाने दो। इसका 2nd चैप्टर कर लो। ऑब्जेक्टिव सबके करने हैं, ऑब्जेक्टिव सबके करने हैं, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ यही करना, ऑब्जेक्टिव सबके करने हैं, बड़े आंसर और गिव रीजन के लिए बोल लो। ज्योग्राफी की बात करें तो मैंने इतना बोला, इतना बोला, अगर इतना करते हो ना तो गारंटीड यहाँ पे 14 में से 14 आ जाएगा। बट मैं 14 कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। देखो 14 कंसिडर करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 14 कंसिडर करूंगा तो 14 मार्क्स तो यही आ गए, और हिस्ट्री में 7 तो 21, मतलब यहाँ पे आपके 83 मार्क्स आ जाएंगे। अगर इतना कर लेते हो तो इसके गिव रीजन, इसके बड़े आंसर, इतना कर लेते हो तो तुम्हारे 83 मार्क्स फिक्स है गिव रीजन में, सॉरी सोशल साइंस में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो अभी से शुरुआत कर दो प्रिपरेशन की। ठीक है, तुरंत शुरू करो प्रिपरेशन को, और इतने सारे चैप्टर प्रिपेयर कर लो बस। बहुत ईजी है सोशल साइंस। लास्ट में तुम्हें इंग्लिश या मराठी धोखा देगा, ठीक है, गलत नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है दे दे धोखा, तो फिर बाद में बोलोगे कि हिस्ट्री मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, बाद में पछताओगे फिर। ठीक है, तो देख लो क्या समझ में आता है। गंदी हैंडराइटिंग है बट कुछ तो समझ ही जाओगे। चलो, आई होप आप समझ गए होगे, मैंने समझा दिया, आपने समझ लिया, समझाना बंद करते, चलो समझ लेते हैं अब। गुड बाय, थैंक यू सो मच।